हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। मैं रोहित कुमार फिर से आपके सामने आ गया हूँ एक बेहतरीन से क्लास के साथ। हम लोग शुरू किए थे 12th क्लास का मैथ, जिसमें हम लोगों ने 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिया था और ये है आपका लेक्चर नंबर 4। पिछले 3 लेक्चर के बाद ये चौथा लेक्चर काफी दिनों के बाद आ रहा है, क्योंकि बीच में थोड़ा सा तबीयत हमारा खराब था। तो आज फिर से आपके सामने आ गए हैं एक बेहतरीन लेक्चर के साथ। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने 3 लेक्चर में ये पढ़ा था कि संबंध क्या है, उसके प्रकार कैसे होते हैं और तमाम प्रश्न भी किए थे। तो एक बार आपको रिवाइज करवा दे कि अगर खुद का संबंध खुद से दिया जाए, अगर ऐसा कुछ हो तो वो कौन सा संबंध कहलाता है जी? स्वतुल्य संबंध, है ना। जहां तक बात किया जाए सम्मित का, तो पहला का संबंध दूसरा के साथ और दूसरा का संबंध पहला के साथ, अगर ये हो तो उसे हम लोग कौन सा संबंध कहते हैं? वो कहलाता है सम्मित संबंध, है ना भाई। तीसरा क्या पढ़े थे भाई? तीसरा कि सर अगर ए का संबंध बी से हो, अगर ए का संबंध बी के साथ है तो वो संक्रामक है। अगर ए का संबंध बी से दिया जाए तो संक्रामक कहलाएगा। लेकिन अगर बी का संबंध किसी और के साथ दे दिया जाए, ऐसा कुछ हो, तो हम चेक करते हैं इनको खत्म करके कि क्या ए का संबंध भी सी के साथ है क्या। अगर ऐसा कुछ होगा तो कहा जाएगा यह कौन संबंध है? संक्रामक। और यदि कोई संबंध स्वतुल्य भी हो जाए, वो संबंध सम्मित भी हो जाए और संक्रामक भी हो जाए, तो क्या कहते हैं कि सर वो कौन संबंध है? तुल्यता संबंध। तो ये हम लोग 4 संबंध पढ़े थे कि सर स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक और एक कौन सा संबंध है? तुल्यता संबंध। तो इसी पे कुछ प्रश्न किया गया था। हम लोगों ने 1 का 5 भाग उसमें था, वहीं तक शायद पहुंचे थे। तो चलिए आज अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और पहला प्रश्न आपके सामने यह रहा। ये 5 का बी है कि एक संबंध है एक्स और वाई में कि एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। आइए शुरू करते हैं। आपको जांच करना है यह कौन कौन से संबंध है। तो हल शुरू करते हैं कि इसका हल कैसे किया जाएगा। पहले तो हम चेक करेंगे स्वतुल्य, और स्वतुल्य का मतलब होता है खुद का कनेक्शन खुद के साथ, मतलब एक्स रिलेशन चेक करेंगे एक्स। तो अब खुद बताना इनमें संबंध है कि पहला और दूसरा एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो यहाँ दोनों जगह तो पहला है ना, तो वो तो एक ही मोहल्ला में रहेगा। मैं यहाँ अपने साथ हूं, एक ही मोहल्ले में है, तो क्या लिखा जाएगा कि एक्स तथा एक्स एक ही मोहल्ले, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब सर, इसका मतलब है एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर एक स्वतुल्य संबंध है। आर स्वतुल्य संबंध है। उम्मीद है यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है कि सर जब कोई व्यक्ति खुद के साथ तो एक ही मोहल्ला में रहेगा ही, इसका अर्थ क्या हुआ कि सर ये स्वतुल्य संबंध है। एक बात आपसे कहते हैं कि अगर ए बी के साथ एक ही मोहल्ला में रहता है, तो हम यह भी तो कह सकते हैं कि सर बी ए के साथ एक ही मोहल्ले में रहता है। ये तो दोनों ही साथ रहेंगे ना भाई। तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे? सर अगर बात किया जाए सम्मित संबंध का, तो ये तो सम्मित भी होगा। सम्मित में क्या लिखा जाएगा? पहले एक्स रिलेशन वाई चेक करते हैं, और ये ऑलरेडी संबंध में दिया गया है। क्या दिया गया भाई? कि सर एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ला में है ना जी, एक ही मोहल्ले में, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो सम्मित का मतलब होता है उल्टा चेक किया जाए, तो हम यहाँ संबंध चेक करेंगे वाई रिलेशन एक्स। जब एक्स वाई के साथ रहता है तो वाई भी एक्स के साथ रहेगा। यहाँ क्या लिखेंगे? वाई तथा एक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं, चाहे रहेंगे। ऐसा हमने क्यों लिखा? क्योंकि जब एक्स वाई के साथ एक मोहल्ला में है, तो अपन लोग यह भी तो कह सकते हैं कि सर वाई और एक्स भी एक ही मोहल्ला में रहेंगे। अर्थात यहाँ एक्स कॉमा वाई और वाई कॉमा एक्स ये दोनों बिलोंग्स टू आर है। इसका अर्थ, इसलिए आर कौन सा संबंध है बच्चों? सम्मित संबंध। अतः आर सम्मित संबंध है। उम्मीद है कि 2 संबंध में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये जो संबंध है वो स्वतुल्य संबंध भी है और ये संबंध सम्मित संबंध भी है।
अब बारी है चेक करने की क्या ये संक्रामक संबंध है क्या। आइए देखते हैं। संक्रामक में थोड़ा अच्छा प्रश्न बन जाता है, क्योंकि संबंध में जो बच्चों को दिक्कत होता है इसी वाले संबंध में होता है। संक्रामक चेक कैसे किया जाए, आइए देखते हैं। तो संक्रामक का मतलब होता है, संक्रामक का अर्थ हो जाएगा, तीन इसमें आएंगे, तीन पार्ट। पहले इसको हटा देते हैं, अब लिखते हैं। तो यहां लिखते हैं सर संक्रामक चेक कीजिए कि क्या यह संबंध संक्रामक है क्या। आओ देखा जाए। तो पहले x का रिलेशन चेक करो y के साथ, और ये ऑलरेडी प्रश्न में दिया है कि x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ठीक है। एक और अपना से मान लेते हैं कि y का रिलेशन z के साथ, ये हम खुद से मान लेते हैं कि एक और व्यक्ति रहता है। क्या लिखा जाएगा, माना y तथा z भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ऐसा हमने मान लिया कि सर y का संबंध किसी तीसरे के साथ हमने अपने से मान लिया कि चलो ऐसा है ना कि y z के साथ रहता है। जब x y के साथ रहता है, y z के साथ रहता है, तो यह भी तो कह सकते हो ना कि सर x भी z के साथ रहेगा, क्योंकि x y के साथ है और y z के साथ है, मतलब तीनों एक ही मोहल्ले में है। तो क्या लिखा जाएगा, x रिलेशन z, और हम क्या कहेंगे, अतः लिख सकते हो कि अतः x तथा z भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ऐसा हम कह सकते हैं। इसका मतलब सर x का संबंध y से, y का संबंध z से, ये तो बिलोंग्स टू r था, साथ ही साथ x, z बिलोंग्स टू r, इसलिए r कौन सा संबंध है, संक्रामक, इसलिए r संक्रामक संबंध है। तो अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ये स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है। तो कह सकते हैं कि यहां लिख दो, चूंकि r स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक, स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक है, इसलिए यह कौन संबंध है बच्चों, तुल्यता संबंध, इसलिए यह तुल्यता क्या लिखा गया, संबंध है। उम्मीद है यहां तक में कोई डाउट नहीं हुआ होगा। तो ये जो प्रश्न था ये स्वतुल्य भी था, सम्मित भी था और ये संक्रामक भी था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है देखा जाए। ये देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है कि x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। ये जो x है वो y से ठीक कितना, ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। ये एक संबंध दिया गया है, अपन लोग को चेक करना है क्या यह स्वतुल्य है, क्या सम्मित है और क्या यह संक्रामक है कि नहीं। तो ये शुरू करते हैं फिर। पहला पॉइंट कि सर हम पहला जांच करते हैं, इसमें स्वतुल्य की जांच करते हैं कि क्या ये स्वतुल्य है क्या। चेक करल जाओ कि स्वतुल्य बाटे की नहीं बाटे, है ना। हो तो स्वतुल्य के मतलब होखेला पहिला के संबंध पहिला ही के साथ, माने खुद के संबंध खुद के साथ चेक कर जाओ। तो तू खुद सोचा ना कि कोनो व्यक्ति खुद से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता का, 7 तो बहुत दूर के बात बा, कोई व्यक्ति खुद के बराबर हो सकता, खुद से बड़ा नहीं हुई। तो क्या लिखल जाए कि x जौन बा x से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं के हो सकत, वो खुद के बराबर हुई, है ना। हो यह क्या लिखल जाए, यहाँ लिखल जाए कि x से ठीक, ऐसा लिखो, x से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। x जो है कोई व्यक्ति खुद के बराबर हो सकता है ना, बड़ा थोड़ी हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, x से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। लिख दो नीचे यहाँ पे, नहीं हो सकता है। तो जब कोई व्यक्ति खुद से बड़ा नहीं हो सकता है, इसका मतलब
सर इसका मतलब x कॉमा x डज नॉट बिलोंग्स टू r, इसलिए r स्वतुल्य संबंध तो नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। कहो सर बिल्कुल समझ में आ गया कि स्वतुल्य नहीं है। क्या ये सममित कहलाएगा? अब खुद सोचो कि a जो है b से बड़ा है, a b से बड़ा है, तो क्या b भी a से बड़ा होगा? संभावना ही नहीं बनता, ये तो मूर्खों वाली बात हो गई। तो यहां कह रहा कि x जो है, x मान लो कि ये नहीं, ये x है, ये y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो y x से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, इसका मतलब सममित नहीं है। जो संबंध x का y के साथ है, अगर वही संबंध y का x के साथ हो जाए तो अपन लोग कहते हैं सममित संबंध। पर यहाँ तो उल्टा है, जब x बड़ा है तो y बड़ा नहीं हो सकता, तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे? यहाँ हमनी के लिखल जाए दूसरा बात, सममित संबंध, सममित संबंध खातिर। तो सममित में चेक कर जाला x के रिलेशन कौना के साथ? y के साथ। आई साफ साफ यहाँ लिख देले बा, साफ साफ लिख लेता बा कड़िया अक्षर से, पर साफे साफ लिखल बनो। तो क्या लिखल जाए यहाँ कि x y से ठीक ठीक, y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो अगर हम चेक करें y का रिलेशन x के साथ बच्चों, तो उल्टा तो फिर संभावना ही नहीं है ना, जब x y से बड़ा है तो y x से बड़ा नहीं हो सकता। क्या लिखा जाएगा? y x से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है ना जी। x जो है, सॉरी y जो है x से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता है। इसका मतलब हुआ कि सर x कॉमा y तो हमारे पास R में अवेलेबल है, परंतु y कॉमा x जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू R है, इसलिए R कौन संबंध नहीं है? सममित संबंध नहीं। उम्मीद है कि आप यहां तक के बातों को समझ गए होंगे। चलिए सर ये समझे कि स्वतुल्य भी नहीं है और सममित भी नहीं। क्या ये संक्रामक होगा? अपने दिमाग से पूछो। कहो सर दिमाग तो हमारा है नहीं, तो पूछे कैसे? पूछना तो पड़ेगा भाई। आइए देखा कि क्या ये संक्रामक संबंध कहलाएगा। बोलिए, पूछता है भारत कि क्या ये जो संबंध दिया गया है ये संक्रामक है? इस बात को जानने के लिए सीखो ऐप डाउनलोड करें, है ना। सीखो ऐप डाउनलोड मत करो, हम ही समझा देते हैं। देखिए अब खुद दिमाग लगाओ कि सर ये जो x है वो y से 7 सेंटीमीटर लंबा है और y जो है वो z से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो x z से कितना लंबा होगा? 7 सेंटीमीटर। नहीं तो जब x बड़ा है y से 7 सेंटीमीटर, चलो ठीक है, तो मान लो कि ये 1 है तो ये 8 है, वैसे भी छोड़ दो ना कि y z से 7 बड़ा है, तो 1 है तो ये 7 होगा बिल्कुल, और x जो है वो y से 7 ज्यादा है तो ये 14 होगा। सॉरी 7 ज्यादा है ना, तो 8 7 कितना हो जाएगा जी? हाँ मतलब ये कितना हो जाएगा? 14। तो x z से 7 तो बड़ा नहीं हो सकता, भले चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ठीक ठीक 7 बड़ा है क्या? सर नहीं। तो क्या करेंगे? वैसे हम गड़बड़ लिखते हैं, ये 7 बड़ा है तो ये 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? ये 15, है ना। तो x जो है वो z से ठीक 7 बड़ा तो नहीं हो सकता, हमें तो उससे मतलब है ना, वो कितना बड़ा है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या 7 बड़ा है क्या? नहीं। तो क्या लिखेंगे? तो हम यही लिखेंगे जो हमारी जी करेगी, है ना। जी से मतलब नहीं है भाई। क्या लिखेंगे यहाँ पे कि सर x रिलेशन y, ये क्या दिया है? दिया गया है x y से ठीक ठीक, ठीक, अरे क्या हुआ ये, ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, मान लेते हैं लंबा है। अब क्या चेक करेंगे यहाँ हम? सर एक अपने से एक्स्ट्रा प्राणी को ले लेते हैं। वो एक्स्ट्रा प्राणी क्या बोलता है कि y
जेड से सेम वही घिसी पिटी बातें, ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, ऐसा अपन लोग मान लेते हैं कि सर वाई जो है वो जेड से बड़ा हो गया। तो अब यहां संबंध चेक करो, एक्स रिलेशन जेड, ये तो वही बात हो गया ना कि सर एक्स जेड से 7 बड़ा तो हो ही नहीं सकता ना, ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ, एक्स जेड से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकत है, नहीं हो सकता है। एकर मतलब निष्कर्ष का निकलल कि x के y के साथ संबंध आ y के z के साथ संबंध ई तो बा, लेकिन x के z के साथ जौन संबंध बा उ नइखे। यही खातिर ई जौन संबंध बा संक्रामक नइखे, संक्रामक नहीं है। तो यहां तक के बात में उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगा कि ये जो संबंध है वो ना तो स्वतुल्य था, ना ही सममित था और ना ही संक्रामक। तो ऐसा प्रश्न आपसे आगे भविष्य में पूछे कि एक ऐसे संबंध का उदाहरण दो जो ना तो स्वतुल्य हो, ना ही सममित हो और ना ही संक्रामक, तो आप इसे लिख सकते हो। उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, ये एक्स वाई की पत्नी है। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है, आओ हल किया जाए इसे। तो हम यहाँ पहला हल करते हैं, कौन संबंध, स्वतुल्य संबंध, कि क्या ये स्वतुल्य है क्या, चेक कर लो ना। x का रिलेशन x के साथ, अब ये इसे बोला है कि पहला वाला जो है वो दूसरे वाले की पत्नी है, माने पहली पत्नी है दूसरी की, पर यह मामला गड़बड़ है। x x की पत्नी हो सकती है क्या, कोई खुद की पत्नी कैसे हो सकता है, ये तो कहने भी अजीब लग रहा है ना। तो x x की पत्नी नहीं हो सकती, संभावना ही नहीं है। तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, यहां लिखा जाएगा x x की पत्नी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है ना। इसका मतलब x कॉमा x डज नॉट बिलोंग्स टू r, है ना, इसलिए यह स्वतुल्य नहीं, स्वतुल्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं, जरा सम्मित का बात किया जाए। सम्मित, सम्मित कहता है कि हमें ये दो कंडीशन, x का y का, y का x के साथ। तो हम पहले चेक करते हैं x रिलेशन y। अब आप बताओ, इसमें दिया गया है कि x y की पत्नी है, ठीक है, लिखते हैं x y की पत्नी है। तो आप बताना y क्या कहलाएगा, पति कहलाएगा। लेकिन यहां कहानी गड़बड़ है, x y की पत्नी है तो क्या y भी x की पत्नी होगी, नहीं। और कहो सर कुछ मामले में तो होता है कि दो लड़कियां शादी करती है, कुछ मामले से मतलब नहीं है लाला, यहाँ सबसे मतलब है। x y की पत्नी है तो क्या y x की पत्नी होगी, नहीं, y x का पति होगा। तो यह क्या लिखा जाएगा, y रिलेशन x। ये इतना अजीबो गरीब क्यों लिखाता है, क्या लिखा जाएगा कि y x की पत्नी नहीं हो सकती। ध्यान रखना कि हमें केवल उन अवस्थाओं को चुनना होता है, संबंध तो तब कहेंगे जब हर एक बात के लिए लागू हो जाए। अगर कोई एक भी पॉइंट मिलता है जिससे यह संबंध नहीं बने तो हम लोग को वो पॉइंट लेना है। मतलब आप इसे सही तब कह सकते हो जब हर एक नियम के लिए लागू हो। वो तो अपवाद में होता है कि ऐसा कुछ है जो ऐसा संभव है कि दो महिलाएं भी शादी कर सकती हैं, पर यहां हमें उस अपवाद से नहीं चलना है, हमें जो शाश्वत सत्य बात है वही चलना है कि जो हर चीज के लिए लागू होता हो, है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि सर ये जो एक्स वाई की पत्नी है पर वाई एक्स की पत्नी नहीं हो सकती, मतलब एक्स कॉमा वाई ये तो बिलोंग्स टू आर है, लेकिन वाई कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर क्या नहीं है बच्चों, सम्मित नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये स्वतुल्य तो नहीं है ना, सम्मित भी नहीं है। क्या यह संक्रामक है क्या, संक्रामक की जांच कर ही लिया जाए, आइए देखते हैं।
कि क्या यह संक्रामक कहलाएगा? तो संक्रामक में आते हैं 3 प्राणी, संक्रामक में 3 व्यक्ति। चेक करते हैं संक्रामक। एक्स का रिलेशन वाई के साथ, इसमें दिया गया है कि एक्स वाई की पत्नी है। अब समझते हैं कि एक्स जो है वाइफ है किसकी? वाई की, तो वाई हस्बैंड हुआ। अब निकालो वाई का संबंध जेड से, कि वाई जेड की पत्नी है। ये कैसे हुआ? संभावना ही नहीं। पहले वो तो रिलेशन ही छोड़ दो ना, जब एक्स पति पत्नी है तो एक्स वाई, तो फिर अगला पति पत्नी सोचना ही बेकार है ना। ये तो गड़बड़ है। भले हमारे यहाँ ऐसा होता है पर ये संभव नहीं, गड़बड़ गड़बड़ कहानी है। एक्स वाई की पत्नी है तो ये पति हुआ, तो फिर ये कह कि नहीं वाई एक्स की पत्नी है, संभावना ही नहीं है। तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे? यहाँ लिखा जाएगा वाई रिलेशन जेड। उन्हें क्या देंगे? वाई जेड की पत्नी हो ही नहीं सकती, पत्नी नहीं हो सकती। समझना, यह बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मतलब एक्स का संबंध वाई से तो है, लेकिन वाई का संबंध जेड से है ही नहीं, तो संक्रामक कहलाएगा। हम तो पहले बता चुके हैं ना कि अगर एक्स का संबंध केवल वाई के साथ है, बिल्कुल है कि एक्स वाई की पत्नी है, पर वाई जेड की पत्नी हो नहीं सकती, मतलब संबंध नहीं है। जब ये संबंध नहीं है, इसका मतलब संक्रामक कहलाएगा। क्या लिखा जाएगा यहाँ पे बच्चों? कि सर एक्स कॉमा वाई ये बिलोंग्स टू आर है, अगला कोई संबंध नहीं है, इसका मतलब इसलिए आर संक्रामक है, संक्रामक है। ये काफी ही महत्वपूर्ण बात था, एकदम इस पे ट्रिपल स्टार लगा जो गलतियां होंगी। यह केवल एक्स का संबंध वाई के साथ है, वाई का तो कोई संबंध नहीं बन रहा। जब वह संबंध नहीं बन रहा है मतलब संक्रामक कहलाएगा। तो ये जो संबंध संक्रामक है, तो ये जो संबंध थे वो ना तो स्वतुल्य था ना ही सम्मित, और ये संक्रामक था। तो अगर आगे प्रश्न बनता है कि एक ऐसा उदाहरण दो जो स्वतुल्य सम्मित नहीं हो, संक्रामक हो, तब इस उदाहरण को बखूबी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये देखिए, अगला है एक्स वाई का पिता है। चलिए इसको हल करते हैं। तो हम लोग पहले इसमें जांच करेंगे स्वतुल्य, कि स्वतुल्य है या नहीं। स्वतुल्य का मतलब होता है एक्स का रिलेशन एक्स के साथ। अब ये बताओ, पहला वाला दूसरा वाला के पिता है। अब ये मान लो कि, एक मिनट रुकना, पहला वाला जो है दूसरा वाला का पिता है, चलो ठीक है। कोई खुद का पिता कैसे हो सकता है? संभावना ही नहीं, क्योंकि एक्स एक्स का पिता है, ये गड़बड़ कहानी है, ये संभावना ही नहीं है। तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे कि एक्स एक्स का पिता नहीं हो सकता। इसका मतलब ये क्या लिखा गया? एक्स कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर स्वतुल्य नहीं है। अगला चेक करते हैं दूसरा, सम्मित संबंध। सम्मित का मतलब क्या है? कि x का रिलेशन y के साथ और फिर y का रिलेशन x के साथ। तो ये दिया है कि x y का पिता है, ये दिया है कि x y के पिता है, y के पिता है। ऐसा कर लो कि x y के पिता है, ठीक है। तो अब जरा चेक करो y रिलेशन x। हम कहें कि मान लो कि x y का पिता है, मतलब आपके पिता कोई और है। अब उनसे जाकर तुम कहो कि नहीं पापा हम आपके पापा हैं, फिर तो मामला गड़बड़ है। फिर आप एक झपड़े पूरा ना दुनिया देख लोगे कैसा है दुनिया, है ना। तो एक्स वाई का पिता है तो वाई भी एक्स का पिता थोड़ी हो सकता है, वाई तो एक्स का पुत्र होगा। तो ये क्या लिखा जाएगा कि वाई एक्स के पिता नहीं हो सकते, नहीं हो सकता।
है ना जी। एक्स वाई का पिता, सॉरी वाई एक्स का पिता नहीं हो सकता, मतलब कि एक्स कॉमा वाई ये तो बिलोंग्स टू आर है, परंतु वाई कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर क्या नहीं है, सममित संबंध नहीं है। उम्मीद है यहां तक बात समझ गए होंगे। तो ये संबंध स्वतुल्य नहीं है ना ही सममित है। अब चेक करते हैं संक्रामक। तो संक्रामक की कहानी वही है। ये क्या हो गया, इसमें 3 जन होंगे। तो आइए जरा संक्रामक की जांच करते हैं। संक्रामक के लिए 3 चीज। तो अब तीसरा बात है कि क्या सर ये संक्रामक है क्या, चलो वो भी चेक कर लेते हैं। तो संक्रामक में x का रिलेशन y के साथ, और वो पता है कि x y का पिता है, दिया गया है कि x y के पिता है, ठीक है। अब पिता और एक पिताजी दोनों में बहुत अंतर है। आजकल ऐसा हो रहा है कि जो पिता है अपने खास पिता उनको पिता कहा जाता है, लेकिन अगर मान लो किसी का विवाह x का मान लो y से विवाह हुआ है, तो इसके जो पापा होंगे उसको ये बोलेगा पिताजी। मतलब दोनों में अंतर है, पिता और पिताजी अलग अलग हो गए हैं। अपने पापा को हो जाए पिताजी, सॉरी पिता जी कहा, और इनके जो पिता है उन्हें पिताजी, माता जी, है ना। खैर अजीबो गरीब दुनिया है, आगे बढ़ा जाए। तो अगला चेक करते हैं सर y का रिलेशन z के साथ, कि x y का पिता है तो y भी किसी का पिता होगा। तो लिख सकते हैं कि सर y z के पिता है। ऐसा हम लोगों ने मान लिया है कि ऐसा है कि y z के, तो x y के पिता है और y z के पिता। तो x z के पिता थोड़ी होंगे, पप्पा के पापा क्या कहलाते हैं, दादा कहलाते हैं। इन लोगों का एक फेवरेट डायलॉग भी होता है कि अगर आप मान लो कि दादा हैं उनसे ज्यादा चालाक बनेंगे तो पता क्या करते हैं, हम लोग के गांव में क्या बोला जाता है कि हम थोड़ा बाप के बाप हैं। कहने का मतलब कि एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो दादा से मजाक करने का नहीं, है ना। यहाँ क्या लिखा जाएगा कि एक्स वाई का पिता है और वाई जेड के पिता है, तो एक्स जेड के दादा होंगे। तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, यहाँ लिखा जाएगा एक्स रिलेशन जेड। वैसे दादा से कोई मतलब नहीं, मतलब किससे है, पिता से, पिताजी से नहीं, पिता से। तो क्या लिखेंगे, एक्स जेड के अरे यार ये क्या लिखा गया, पिता नहीं हो सकते, एक्स वाई के पिता, सॉरी एक्स जेड के पिता नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब कि सर एक्स कॉमा वाई और वाई कॉमा जेड ई तो बिलोंग्स टू आर बार, लेकिन एक्स कॉमा जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर संक्रामक नहीं। उम्मीद है यहां तक के बाद आप समझ गए होंगे कि यह संबंध स्वतुल्य नहीं है, सम्मित नहीं है और संक्रामक नहीं है। तो ये जो 1 नंबर प्रश्न था वो यहीं पे होता है समाप्त। और अब आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से, जो कि अगले एपिसोड में। और अगला एपिसोड थोड़ा सा बड़ा होने वाला है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन को प्रयास करेंगे निपटा देने का, और बहुत ही जल्द आपका चैप्टर 1 हो जाएगा, 1.1 समाप्त हो जाएगा। तो फिर मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा एक बार जरूर बताना और अपने दोस्तों भी शेयर कर देना, ठीक है, धन्यवाद।